सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम्स में हमारा चल रहा है कि सीबीएसई के सिलेबस रिडक्शन के बाद क्या अब जेई का और फॉर दैट मैटर नीट का सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। क्या इन दोनों का सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, इस बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। पूरा एनालिसिस किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन और करंट स्टेटस क्या चल रहा है ये आपको बताऊंगा मैं, राइट। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो किसके लिए है ये, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की ऑडियंस होगी, राइट। सबसे पहली जो 2020 की होगी एस्पिरेंट, सेकेंड जो 2021 के होंगे, एंड थर्ड जो 2022 के होंगे। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनकी तो डेट्स भी आ चुकी हैं, जो न्यू डेट्स हैं उनका सिलेबस भी पहले से है, तो इनके लिए तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इनको इस सब पे ध्यान ना देके अपनी जाके स्टडी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप जाके पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, जो 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी जस्ट टेंथ पास होके आए हैं, राइट, इनके लिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत टाइम है एंड तब तक जो भी ये सिचुएशन है ये कंट्रोल में आ जानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये कंट्रोल में आ जाएगी, तो आपके पैटर्न पर, सिलेबस पर कोई भी चेंज जो है नहीं होने वाला है। आपकी डेट्स पे कोई चेंज नहीं होने वाला, आपके सिलेबस पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको भी इस चीज़ के बारे में टेंशन ना लेकर अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए एंड आप लोग को बस अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पेपर अभी बाद में है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ से। जो हमारा मेन चीज़ आती है वो आती है हमारे 2021 के एस्पिरेंट्स के साथ, बिकॉज अब जो पेपर होने वाले हैं वो अक्टूबर के एंड में खत्म होंगे, राइट, जो पूरा साइकिल है, और जनवरी के अंदर ही दूसरा मेंस आ जाएगा। तो क्या होने वाला है इनके साथ, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या इनका सिलेबस चेंज होगा, डेट चेंज होगी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो पहली बात, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इस चीज़ का। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है अभी थर्ड प्लेस पर है इन मोस्ट कोविड केसेस आफ्टर अमेरिका एंड ब्राज़ील, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेंस सिचुएशन हो जाती है एंड अब आप देखिए कि यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं अगर एक एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट करना है ऐसे एटमोसफेयर में। तो सबसे पहला कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए बट सिलेबस सेम रहे, या फिर सिलेबस कम हो जाए एंड एग्जाम सेम रहे, आई मीन सेम डेट्स पर रहे, राइट। तो ये हमारे पास दो टाइप की सिचुएशन यहाँ पे हो जाती हैं। तो आई वुड से कि सीबीएसई ने जो भी किया है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आई वुड से कि जो भी सीबीएसई ने किया है वो सेकेंड अप्रोच को फॉलो किया था उन्होंने। वो नहीं चाहते कि हमारा जो सॉरी अबाउट दैट, तो 20 एंड 2021 का जो बैच है, राइट, ये डिस्टर्ब हो। तो इन्होंने इसका टाइमिंग इंश्योर करने के लिए, इसका पैटर्न इंश्योर करने के लिए उन्होंने सिलेबस को 30% से कम कर दिया है। तो अब आपको सिर्फ 70% ऑफ सिलेबस पढ़ना है, उनकी पूरी गाइडलाइंस आ चुकी है, वो आपको पता ही होगा। बट आज हमारा सेंट्रिक फोकस है जो है जेई पर होने वाला है, या फिर नीट पे भी कह सकते हैं। सो जेई के बारे में क्या होने वाले है कि यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि जनवरी हमारे पास कुछ सिचुएशन बन सकती हैं। लाइक पहली सिचुएशन में क्या बोलना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर 21 के अंदर ओनली वन मेंस हो जिसके अंदर फुल सिलेबस आएगा, राइट, ये भी सिचुएशन है। अगर दो मेंस होने वाले हैं, अगर दो मेंस होने वाले हैं तो क्या हो सकता है कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब जो सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है उसी सिलेबस को यहाँ पे ये लोग यूज कर लें यहाँ पे। और थर्ड है कि अगर टू मेंस होते हैं लेकिन कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो आई वुड से कि इसका तो बहुत कम चांस है होने का, इसका और इसका काफी ज्यादा चांस है कि इनमें से कुछ भी होने वाला है, राइट। मेंस दो ही रखने वाले हैं एनटीए के, वरना बेस्ट ऑफ टू और उस सबका कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, राइट। एंड सिलेबस रिडक्शन का जब तक हम बात करते हैं तो बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि क्या करना चाहिए एंड क्या हो रहा है। ऑलराइट,
तो मेरे ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आई थिंक दैट जब एनटीए पेपर बनाएगा, राइट, तो सीबीएसई की ही जो मेन बुक्स हैं वो फॉलो होती हैं। सीबीएसई इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो एनसीईआरटी में से जब इस एकेडमिक ईयर के लिए उन्होंने 30% सिलेबस ही हटा दिया है, तो वो स्टूडेंट्स सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ने वाले। तो दो यहाँ पे रास्ते बनते हैं कि वो सिलेबस को रिड्यूस वाला रहने दे या फिर उनको सिलेबस को वापस बढ़ा दे। तो अगर लॉजिक यहाँ बनता है कि अगर वापस बढ़ा देगा सिलेबस को, तो बच्चे फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लेते बोर्ड के लिए, तो वहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा उस चीज़ के लिए, राइट। बट अगर वो सिलेबस को रिड्यूस करेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता, कि ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी वाले के अंदर रिड्यूस सिलेबस आ जाए बट अप्रैल वाले के अंदर फुल सिलेबस आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जो हमारा फरवरी एंड मार्च होता है, यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल्स होते हैं और जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, राइट। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जो हमारे फाइनल स्कूल के एंड में होती हैं। तो अगर इस सब के बीच में एक स्टूडेंट पे ये प्रेशर होगा कि यहाँ तक 70% सिलेबस में पढ़ के आया हूँ, मुझे यहाँ तक 30% सिलेबस और पढ़ना है, तो वो इनमें भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। तो अगर सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस होगा तो अप्रैल के अंदर भी रिड्यूस सिलेबस ही होगा। सेकेंड लॉजिक का ये भी देख सकता हूँ मैं कि आपका फिर बेस्ट ऑफ 2 का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। आपका जो बेस्ट ऑफ 2 है उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा अगर आपका दोनों पेपर में सिलेबस ही अलग अलग आ रहा होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि जो जेई मेंस है हमारा, उसका जो भी फैसला आता है, सिलेबस रिड्यूस हो चाहे ना हो, वो सेम चीज अप्रैल एंड जनवरी दोनों के अंदर अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होने वाला कि जनवरी के अंदर वो रिड्यूस सिलेबस वाला करा देंगे पेपर एंड अप्रैल के अंदर फुल सिलेबस वाला करा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि जेई एडवांस का क्या सीन है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे समरी दे देता हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जेई मेंस के अंदर जो भी होगा जनवरी एंड अप्रैल के अंदर सब कुछ सेम होगा, सिलेबस रिड्यूस हो चाहे ना हो सब कुछ सेम होने वाला है। अभी हम बात करते हैं जेई एडवांस की। तो जेई एडवांस की जब हम बात करते हैं तो क्या समझ में आता है कि इनका तो भाई सिलेबस ही अलग है। इनका सिलेबस ही कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली तो नहीं बोलूंगा बट डिफरेंट है। इनकी अपनी गाइडलाइंस है, इनके अपने टॉपिक्स है जो छोड़ देते हैं, अपने टॉपिक्स है जो ये ले लेते हैं, राइट। तो उसका सिलेबस तो जस्ट बिल्कुल अलग से ही आता है। तो एक स्टूडेंट, जो कि मैं जानता हूँ कि जनरली सारे स्टूडेंट्स मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी करते हैं एक साथ, तो एडवांस के लिए आपको कोई भी, आई डोंट थिंक आपको कोई भी यहाँ पे ईज जो है मिलने वाली है सिलेबस के अंदर, है ना। बिकॉज पेपर तब तक सिचुएशन काफी ज्यादा कंट्रोल में आ गई होगी एंड काफी ज्यादा टाइम भी है अभी। तो एडवांस के अंदर तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी होप कि आपका सिलेबस कम होने वाला है एंड कुछ भी होने वाला है। तो अगर आप इस उम्मीद पे हैं कि एडवांस का सिलेबस कम हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं एंड इसको छोड़ दीजिए एंड अपना जो एडवांस की तैयारी है उसको पूरा कर लीजिए, है ना। मेंस का जो भी आएगा अभी आपका कुछ दिनों बाद, जब हमारा 2020 वाला बैच जो है फ्री हो जाएगा, उसके बाद जो सारा फोकस 21 पे आ जाएगा, राइट। तो तब हमारे पास ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो तब हम मेंस का देख लेते हैं। लेकिन एडवांस के लिए आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इस सब के अंदर, है ना, 2020 वाले तो पढ़ ही रहे हैं, 22 वाले भी पढ़ रहे हैं, जो 21 वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि अब हमारा साथ क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या डेट्स रहेंगी, कहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ लूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं माइंड में। तो उनको कैटर करने के लिए मैंने आपके लिए क्या सोचा है कि आप एडवांस की तो तैयारी कर ही रहे हैं ना, आप एडवांस की जो प्रेप है वो कर ही रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मेंस को सेंटर ऑफ फोकस रख के जो प्रिपरेशन करते हैं, आई वुड से आप जनवरी तक इस 70% को ही करिए। आप जनवरी तक इस 70% को ही करिए जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है, और जो 30% है उसको आप जनवरी में रखिए आफ्टर मीन्स। देखिए, इससे कुछ 2-3 फायदे हो जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के अंदर हैं,
जैसे आप किसी बड़े कोचिंग में हैं या फिर आप कहीं पे भी एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के अंदर जहाँ पे वो लोग आपकी प्लानिंग करते हैं और आपको अपनी प्लानिंग खुद नहीं करनी है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप एक्स्ट्रा पढ़ो, उनको बस रैंक से मतलब होता है, राइट। तो आपकी रैंक लाने के लिए आपको जो पढ़ाना पड़ेगा वो पढ़ाएंगे, और आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाएंगे, कम भी नहीं पढ़ाएंगे। तो आप एक ऑर्गेनाइज कोर्स में हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या एक्चुअली हमें करना चाहिए। सो आप मेंस का करिए और 30% जनवरी के करिए, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन जो भी एनटीए का डिसीजन आता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद मैं डिटेल वीडियो और बना दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप इस तरीके से करिए। मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि रिड्यूस सिलेबस मेंस में होगा और एडवांस में बिल्कुल भी रिड्यूस सिलेबस नहीं होने वाला है। तो आपने 70% कर लिया अच्छे से, आपका जनवरी का मेंस बहुत बढ़िया हो गया। आप 30% कर लेंगे, आपका एडवांस की तैयारी हो जाएगी, आपका स्कूल का एग्जाम्स भी हो जाएगा, आप अप्रैल वाले में भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका विन विन सिचुएशन यहाँ पे हो जाने वाली है। तो ज़्यादा प्रेशर ना लेके कि अभी तो हमारा जुलाई चल रहा है, तो मैं 6 मंथ्स के अंदर कैसे कवर करूँगा सारा सिलेबस। आप 70% पर फोकस कीजिए, है ना, 70% पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एंड फॉर रिलायबिलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे आपको बताई, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई हैं ये डिटेल्ड चीज़ें जो कि कोटा है वहाँ के टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा डिस्कस की गई हैं। मैंने आपको बस उनकी एक शॉर्ट समरी दी है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोटा की टॉप फैकल्टीज़ ने डिसाइड की हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज यही स्ट्रक्चर कोटा में फॉलो होता है। जब भी कोई चेंज आता है जेई के अंदर या फिर कुछ भी सडन चेंज आता है, एनॉमलस चेंज आता है मैं कहना चाहता हूँ, तो तब ये वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है, राइट। तो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट भी आपको इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करा रहे होंगे, बट अगर आप एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक कम्प्लीटली रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। बाकी एनटीए का नोटिफिकेशन आने के बाद तो पूरी स्ट्रैटेजी एक बार के लिए दोबारा रिफ्रेश करनी ही पड़ेगी, और वो हम करेंगे भी, वो करना जरूरी होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके, अब बात आ रही है कि यहाँ पे क्या कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है रिगार्डिंग 2021 एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो भी हमारा यूट्यूब पे चल रहा है या फिर कहीं पे भी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है दैट इज ओनली एंटिसिपेटेड। इसका कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ऐसा होगा ही होगा। सो बेटर इसमें होगा कि आप जो एक बार फाइनली सारे सिचुएशन को देख लें, उसको है ना, उसको ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है, क्या होने के चांसेस हैं, और उसके बाद अपनी स्टडीज पर फोकस करें। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपका टाइम जाएगा, और टाइम में आपको ज़्यादा सिलेबस करना चाहिए, राइट। तो ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई है कोई भी 2021 की, बट जैसे ही आएगी आई विल बी द वन टू अपडेट यू फर्स्ट, है ना। मैं आपको अपडेट करके रखूंगा इस सब चीज़ों के बारे में, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा उसके बारे में, है ना। वैसे भी एंटी न्यूज़ आती है जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, राइट। तो ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, बट बहुत जल्दी एंटिसिपेट करी जा रही है ऑफिशियल न्यूज़। शायद 2020 के पेपर से पहले या फिर उसके जस्ट बाद हमारे पास न्यूज़ आ जाएगी 2021 के बारे में। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करना चाहता हूँ मैं आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये बटन को ब्लू कर दीजिएगा, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके और इधर उधर ना जाना पड़े उन्हें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिल सकें मेरी साइड से। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया, आपको कोई पर्सनल डाउट है, फिर कोई दूसरे टॉपिक को सेंट्रिक डाउट है, आप नीचे कमेंट कर दीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। एंड इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो, एंड सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।